नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, समाज का आईना। गांव में राम प्रसाद और उनकी पत्नी सरोजा अपनी साधारण जिंदगी में बेहद खुश थे। उनका इकलौता बेटा मोहित पढ़ा लिखा कर समझदार और उनकी सारी उम्मीद का केंद्र था। कुछ समय पहले ही उन्होंने मोहित की शादी एक संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की राधा से की थी। राधा के आने से घर में खुशियों की रौनक और भी बढ़ गई थी। राम प्रसाद को अपने परिवार पर गर्व था और वह चाहते थे कि उनके परिवार की प्रतिष्ठा समाज में हमेशा बनी रहे। एक दिन गांव में एक नई औरत सुनीता आई। सुनीता की कहानी कुछ अलग थी। वह अकेले, उसका पहनावा थोड़ा अलग था और वह आजाद ख्यालों की थी। लोग उस पर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि वह शहर से है और शहर की लड़कियां बिगड़ी हुई होती है। किसी ने उसके पहनावे और खुले विचारों को देखकर उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। इस अफवाह ने राम प्रसाद और उनके परिवार के मन में भी संदेह भर दिया। राम प्रसाद ने अपने परिवार से कह दिया कि वह सुनीता से दूर ही रहे। कुछ समय बाद मोहित ने देखा कि गांव के लोग सुनीता का मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कार की नजरे से देखते थे। एक दिन उसने सुनीता को मंदिर के बाहर अकेले बैठे देखा। वह दुखी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मोहित को लगा कि बिना कुछ जाने सुने किसी को इतना कष्ट देना कहाँ तक सही है। वह सुनीता से बातचीत करने का निर्णय करता है। मोहित सुनीता के पास गया और धीरे धीरे उसकी कहानी सुनी। सुनीता ने बताया कि वह एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और शहर में उसने अच्छी नौकरी की थी, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते उसे गांव लौटना पड़ा। लेकिन गांव के लोग उसके खुले विचारों और आत्मनिर्भरता को समझने के बजाय उसे चरित्रहीन समझने लगे। उसकी पीड़ा सुनकर मोहित का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि सुनीता जैसा सख्त महिला को समाज ने बिना कारण जज कर दिया है। मोहित ने सुनीता का पक्ष अपने परिवार के सामने रखा। उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की। सुनीता का चरित्र उसके पहनावे या बोलचाल से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। राम प्रसाद और सरोजा को मोहित की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मोहित ने उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए सुनीता को घर बुलाया। जब सुनीता राम प्रसाद के घर आई तो उसे अपने जीवन के संघर्षों और समाज की नकारात्मक सोच का सामना करने की कहानी साझा की। उसकी बातें सुनकर सरोजा और राम प्रसाद के आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने समझा कि सुनीता एक मजबूत महिला है जो परिस्थितियों से जूझ रही है और समाज उसे बिना वजह जज कर रहा है। धीरे धीरे राम प्रसाद और उनका परिवार सुनीता के समर्थन में खड़ा हो गया। उन्होंने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि किसी के चरित्र का मूल्यांकन केवल उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं किया जा सकता। यह सुनकर लोग हैरान थे, लेकिन राम प्रसाद जैसे प्रतिष्ठा व्यक्ति का साथ पाकर सुनीता को गांव में स्वीकार्यता मिलने लगी। उसके प्रति लोग का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ समय बाद सुनीता ने गांव में महिलाओं के लिए एक सिलाई और परीक्षण केंद्र खोला, जिससे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। गांव की महिलाओं को अब उसकी असली पहचान समझ में आई और उन्होंने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। किसी के चरित्र को केवल उसके पहनावे या भाषा या जीवन शैली से नहीं पहचाना जा सकता। सच्चा चरित्र इंसान के विचार और उसके कर्मों और उसकी सच्चाई में छुपा होता है। हमें किसी के बारे में बिना सच्चाई जाने उसे जज नहीं करना चाहिए। संवेदनशीलता का विकास करें, दूसरों की भावना और जीवन के संघर्षों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अफवाहों से बचे। किसी की छवि को अफवाहों के आधार पर बनाने के बजाय सच्चाई जाने। तीसरा, समर्थन दे, जरूरतमंद को मदद और सम्मान दे ताकि वह समाज में अपनी पहचान बना सके। अंतिम,
अंतिम संदेश दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि किसी के चरित्र का असली मूल्यांकन उसके कर्मों और सोच से करना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावे से। हमें अपनी संकीर्ण सोच को छोड़कर दूसरों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये विचार अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस मेहनत को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें। और इस वीडियो में आपको ऐसा क्या लगा कि इसमें और भी कुछ अच्छा हो सकता था, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू एंड